पैसा अपने पास नहीं रखता है, सारे का सारा पैसा थ्रू एफिलिएशन, थ्रू एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितना लोगों को पैसा जाएगा, जो आज तक इन बड़े-बड़े बिग हाउस ने नहीं सोचा, इनकी सोच सिर्फ एक ही रही है आज तक, कंपनी कैसे बड़ी बने। और पैसे ये सोचता है कि आम पब्लिक, एक आम एंड यूजर जिसके बिहाफ पे, चाहे वो भाई हमारा जूते काट रहा है, चाहे हमारा भाई को सब्जी बेच रहा है, चाहे वो फड़ी वाला है, चाहे वो सैलून वाला है, चाहे वो ग्रोसरी वाला है, कोई भी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एज है, जो भी आज की डेट में जो भी पर्सन स्मार्टफोन लेके यूट्यूब पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे भी बैठ रहा है, कहीं पे भी बैठ रहा है, वही एंड यूजर्स हैं। कभी सोचा नहीं था, हमेशा सोची रहती थी कि हम पढ़े लिखे हैं, ये जो स्मार्टफोन है ये हम ही ऑपरेट कर सकते हैं। हम ऐसे लोग, ऐसे भाई जो मजदूर है, लेबर क्लास है, नहीं यूज कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आज की डेट में हमसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं। इनको पता नहीं है कि इन्हीं के ब्याह पे कंपनियां बड़ी बनती हैं और बड़ी बनती जा रही हैं। हमारा ही डेटाबेस चोरी करके ये बड़ी-बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अपने आप को बड़ा बनाती जा रही है। अभी तो न्यूज़पेपरों में ऑलरेडी आने शुरू हो गया आर्टिकल, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आपका डाटा ही आपका आपका सब कुछ होने वाला आगे चल के, और आपके डाटा को कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी आपके डाटाबेस को सेल या परचेज नहीं कर सकता। इसके लिए ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है, चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाए। दोस्तों यही कारण है कि गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, इनके ऊपर आज की डेट में यूएस में ऑलरेडी बहुत बड़े-बड़े केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने हमारे आपके बिना इजाज़त के अपना डेटाबेस सेल किया है कंपनी। सो दोस्तों, हमारा जो डेटाबेस है, हमारे डेटाबेस के साथ इंटरकनेक्टेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे फ़ोन के माध्यम से है, हमारी मेल के माध्यम से है, उन्हीं लोगों पे ये कंपनियाँ रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आप जो अपना एनडीए फॉर्म साइन करते हो, ऑन पैसे में इन सभी चीज़ों के लिए डे वन से प्रिपेयर है, कोई भी चीज़ें हमसे नहीं छुपा के कर रहा है। उसने क्लियर आपसे एनडीए साइन करवाया है कि हम आप ही के डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वही रेवेन्यू आपको देंगे, उसी में से कंपनी देगी। सो दोस्तों, ये फैक्ट है, सारी चीजें ऑन पैसे ने जो सोचा है आज तक किसी ने नहीं सोचा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस कंप्लीटली सिस्टम को जो रन कर रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी रन कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्टिव, यदि मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो जो जिसके आने के बाद दुनिया इसको विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी की हिंदी में आप चेक करोगे तो ये वर्ड से यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी सालों साल में कभी कभार आती हैं, दसों सालों में, सदियों में कभी कभार आती हैं, और जब ये आती हैं तो उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे होते हैं, या तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जब बहुत स्लो हो जाते हैं, या वो मजबूरन वर्ष इनके साथ में चलना पड़ता है उनको। सो दोस्तों, यही टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाला फ्यूचर है। आने वाले अगले 10 सालों में जिसका भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो यही टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेगा, वो ये मान ले कि वो अपने आप को आने वाले टाइम में मार्केट से गायब कर लेगा। मोर देन 70 to 80% इंडस्ट्री की मजबूरी बन जाएगा, उनको यही टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा। यदि मैं यही टेक्नोलॉजी को और ब्रीफ करूं तो इट्स अ प्योरली डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग प्रोसेस है। यदि और इसको डिफाइन करते हैं तो यदि हम पहले पुरानी बात करते हैं, 10 साल पहले जो भी हम गाड़ी में चलाते थे उसमें सारी चीजें मैन्युअली रहती थी। आज की गाड़ी जब आप लेके चलते हो घर से तो टोटली सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं। एक रोबोट तब तक रोबोट है जब तक उसकी कमांड आपके हाथ में है। जब तक उस रोबोट को आप ऑपरेट कर रहे हो तब तक वो रोबोट है। लेकिन उस रोबोट में जैसे ही सोचने की समझने की क्षमता आ गई, उसमें अपनी मेमोरी, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी आ गई और उसने अपनी समझ के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में और बात करूं कि गाड़ियों में आज सेंसर लगे हैं, छोटी बड़ी चीज के लिए सेंसर लगे हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिकली 20 की स्पीड पे जाके अपने आप लॉक हो जाती है, ताकि कोई भी पर्सन गाड़ी से बाहर ना गिर जाए। पहले हम लॉक मैन्युअली करते थे, आज सिस्टम ऑटोमेटेड गाड़ी को लॉक कर देता है। जैसे बारिश आती है तो ऑटोमेटेड वाइपर चलने लग जाते हैं। उसको कैसे पता चलता है वाइपर को कि चलना है, आपको मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगे हैं, हमको सेंस कर लेते हैं कि किस टाइम पानी कितनी स्पीड के साथ आपके गिलास पे पड़ा है। जिस स्पीड के साथ गिलास पे पड़ा है तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से कमांड दी रहती है, उसमें जो सेंसर लगे हैं वो सेंस कर लेते हैं, पहले ही उसको कमांड दी हुई है कि जब इतनी स्पीड से आके पानी गिलास के साथ टच होगा तो ऑटोमेटेड आपको वाइपर को चलना है और गिलास को साफ करना है।
तो दोस्तों यही यही प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि ऑन पैसिव का कंप्लीटली जो बिजनेस है, ऑन पैसिव का कंप्लीट जो बिजनेस है, इसको एआई टेक्नोलॉजी रन कर रहा है। यदि मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% हमारा ऑन पैसिव का कंप्लीट सिस्टम बेस्ड है। यदि हम बेस्ड है तो ये क्या करेगा, आप जिस मिनट जिस सेकंड आप सिस्टम में एंटर हुए हो, सपोज करो अभी 9:09 और 9 सेकंड हुए हैं, तो आपने 9:09 और 9 सेकंड में अपने आप को सिस्टम में एंटर किया और एक्टिव कर लिया। आपके बाद ये सिस्टम ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रन हो रहा है, ये ग्लोबली रन हो रहा है। ये सिस्टम में आपके बाद जिस मान के चलो आपने 9:09 और 9 सेकंड के बाद पूरी दुनिया से कोई भी पर्सन सिस्टम में एंटर हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, एज अ फाउंडर आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, सिस्टम उसको आपके बाद ही कंसिडर करेगा। ये सिस्टम एआई टेक्नोलॉजी आपको उससे पहले ही कंसिडर करेगा और उन सबको आपके बाद कंसिडर करेगा। जैसे जब सिस्टम में मैं एंटर हुआ था तो उस टाइम 35,000 फाउंडर थे, जैसे मैंने पहले बता के आता हूँ। तो 35,000 फाउंडर थे, आज 1,76,000 के करीब फाउंडर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो क्लियरली मेरे से बाद जो 1,33,000 जो फाउंडर मेरे से बाद आए हैं, मैं ये वर्ड नहीं यूज कर सकता, ये सारे के सारे मेरे नीचे हैं, मेरी डाउन में हैं, बट इतना जरूर है कि इन्हीं में से सिस्टम मेरे को 1,33,000 फाउंडर से पहले ये सिस्टम मेरे को 3 लोग देगा। ये सिस्टम मेरे को एआई टेक्नोलॉजी मेरे को 3% मेरे को डायरेक्ट देगा। और मेरे ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को जो 9 लोग देने हैं, हर 3 को 3 जो इसने देने हैं, वो भी 1,33,000 को 3 देने के बाद 9 मेरे को पहले देगा और 9 लोग उन तीनों को उनसे भाग कर देंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये ऑटोमेटेड ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड इसके बाद बात आ जाती है, कई लोग पूछते हैं हमें कि सर जैसे ये 20 लेवल को कंप्लीट करता है, ये 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स है, तो वहां तक जाते जाते पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तक खत्म हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो इन्हीं चीजों का सोल्यूशन तो ऑन पैसिव लेके आया है ऐश मुबारक साहब, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये वी हैव डन इट, हमने ये कर दिखाया है। हमने हमने एमएलएम की डेफिनेशन, एमएलएम की जो परिभाषा थी, या एमएलएम का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया है, उसको 100% हमने सॉल्व कर दिया है। क्यों? एमएलएम में मेनली सबसे बड़ी, नो डाउट एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप सभी के लिए भी मैं दिल से रिस्पेक्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि यदि आप सभी लोग, नो डाउट किसी ने कमाया नहीं कमाया डजंट मैटर, बट यदि आप लोगों के एमएलएम इंडस्ट्री के साथ आज 15 या 20 ईयर से जुड़े हो या जुड़े रहे हो, तभी आज की डेट में आप ऑन पैसिव का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर सिस्टम में आना, तो आप इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि 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 आप एमएल दिल से रिस्पेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री की ऑन पैसिव के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आज सभी, यदि आप सभी लोग आज इस सेशन को सुन पा रहे हैं तो ओनली ड्यू टू, ओनली सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू एमएलएम इंडस्ट्री। यदि आज आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, यदि आप आज